नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम्। अज्ञानी की क्या पहचान है? ननु कथम अयम अप्रतिबुद्धो लक्ष्येत। अप्रतिबुद्ध को कैसे जान सकते हैं? वह कैसे लक्ष्य में आता है, कैसे पहचान हो सकती है? इसके लिए आचार्य ने 3 गाथाएं लिखी थी, गाथा 20, गाथा 21 और गाथा 22। पहले तो यही जाने कि अप्रतिबुद्ध को जानना क्यों जरूरी है ना। वो इसलिए कि ऐसा अप्रतिबुद्धपना हमारे अंदर है तो हमें उसको निकालना है। ये दूसरे के अप्रतिबुद्धता की बात नहीं है, दूसरे के अज्ञानता की बात नहीं है, है ना। है सबके अज्ञान की बात, लेकिन लेना सबको निजी है, पर्सनल है। क्यों? क्योंकि तो दूसरा यदि अज्ञानी है तो उसके अज्ञान को दूर करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा स्वयं का अज्ञान यदि है तो वो हमारे हाथ में है, हमारे पुरुषार्थ के अधीन है कि हम उस अज्ञान को दूर कर सकें। इसलिए अप्रतिबुद्ध का लक्षण मतलब किसका लक्षण बता रहे हैं, है ना। इसमें जिस जीव का लक्षण बताया जा रहा है उसके द्वारा स्वयं को देखना, है ना। 3 गाथाओं में आचार्य ने बताया कि सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्य, ये सचित्त अचित्त मिश्र, इन तीनों को एक यूनिट में लिखा और क्या नाम दिया ऐसे? पर द्रव्य, ठीक है ना। क्योंकि सचित्त अचित्त मिश्र ये तो बहुवचन है, लेकिन आचार्य ने एक वचन लिया सब जगह, क्योंकि इन सब का एक नाम क्या है? पर द्रव्य, है ना। जैसे ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये घर है, ये मकान है, ये दुकान है, ये तो फर्क है। लेकिन इन सबको एक नाम दिया जाए तो क्या है कि ये परद्रव्य है। ये परद्रव्य है नहीं, ये परद्रव्य है। क्यों? क्योंकि इनमें जो भेद है वो तो इनके आपस में अलग अलग पने का भेद है, लेकिन ये स्त्री और पुत्र अलग अलग हैं, पुत्र और मकान अलग अलग हैं, मकान और रुपया पैसा अलग अलग है। ये जो भिन्नता है जिसकी वजह से ये बहुत सारे द्रव्य हैं, इसको जानने के लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना, ये तो हम वैसे ही जानते हैं। सबको पता है कि ये मोबाइल मोबाइल है, सबको पता है ये पुस्तक पुस्तक है, ये लैपटॉप लैपटॉप है, ये पत्नी है, बच्चे हैं। तो इनमें जो अलग अलग पना है, अलग अलग पने की वजह से ये बहुत संख्या में है। तो ये तो हमें बिना सिखाए ही सबको पता है। शिक्षा की जरूरत, सीखने की जरूरत, पुरुषार्थ की जरूरत तो काय में है कि ये अलग अलग नहीं है। ये आपस में अलग अलग होंगे, लेकिन मेरे लिए अब सब मिला के एक है। क्या? पर। समझ में आए ना? पर द्रव्य। इसलिए आचार्य ने सचित्त अचित्त मिश्र तो गिनाए, लेकिन उसका जो प्रयोग किया वो एक वचन में किया। कैसे प्रयोग किया था तो आप देखो, कल देखा था, थोड़ा इस दृष्टि से देखो। इसमें अहम इदम एदमहम, यह मैं हूं। इदम ये मतलब ये एक, सब एक। ये बहुवचन नहीं, ये बहुत सारी वस्तुएं। मैं ये हूं और ये मैं हूं, मतलब अहम इदम, यह मैं हूं, यह, ठीक है, और ये मुझ स्वरूप है, ऐसा एक वचन दिया। क्यों? क्योंकि सचित अचित मिश्र तो बहुत हैं,
लेकिन उनके बहुत पने से हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें सरोकार है कि ये सब मिला के हम इसे पर जाने। यानी दुनिया में केवल दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक मैं और एक पर। मैं एक हूं तो पर भी क्या है? मेरे लिए जब मैं एक हूं तो मेरे लिए सारी दुनिया मिला के एक शब्द क्या है? एक वचन है, पर। समझ में आए ना? पुद्गलादि सभी द्रव्य, मुझसे भिन्न जीवादि सभी द्रव्य, है ना। और यदि आगे की वो जो जैसे नाचार्य के कल अर्थ लिए थे, उसकी दृष्टि से शिष्य, शुद्ध परमेष्ठी, है ना, ये सब मिला के यदि देखा जाए तो इनको एक पोटली में बांधा आचार्य ने, और पोटली में बांधने के बाद अच्छी तरह से ऊपर इसको सील किया, सील बंद किया, और उस पर टैग चिपका दिया। ये क्या है? ये पर है। समझ में आया ना? स्वयं से भिन्न, स्वयं के शुद्धात्म द्रव्य से, ज्ञायक से भिन्न सारी दुनिया के द्रव्यों को, बोले वैसे हम देखेंगे तो जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म अधर्म आकाश एक है, असंख्यात काल द्रव्य होंगे, लेकिन इन सब में एक क्वालिटी नहीं है। क्या? ये मैं नहीं हूं। बस मैं नहीं हूं मतलब मेरे लिए सबकी एक जाति है, क्या? पर। समझ में आई बात? इसलिए आचार्य एक वचन का प्रयोग करते हैं। कितनी गजब बात है, देखो। अहम इदम एद महम, यह मैं हूं, ये मैं हूं नहीं, यह मैं हूं और ये मुझ स्वरूप है। मानो आचार्य ने सारी दुनिया को सामने रख दिया और अब कह देखो ये मैं हूं, मैं ये हूं, है ना, ऐसे। और ये मेरा है और मैं इसका हूं, ये मेरे हैं नहीं। समझ में आए ना? ये सब मेरे हैं, मैं इन सब का हूं, ऐसा नहीं। बहुवचन नहीं, सब मिला के एक यूनिट है। क्या है? पर। तो ये मेरा है या, है ना, मैं इसका हूं। ठीक है। अंडम जम पर दब्बम सच्चिता चित्त मिसंबा, है ना। अन्न जो सचित्त अचित्त मिश्र पर द्रव्य है, वह मैं हूं, मैं वह हूं, वो मेरा है, मैं उसका हूं, है ना। आसी मम पुब्बिदम, यह पूर्व में मेरा था। एदस अहम्पि आसी पुब्बम ही, मैं भी इसका पूर्व में था। होहिदि पुणो ममेदम, यह मेरा होगा। एदस्त अहम्पि होस्सामि, मैं भी होऊंगा, ये मेरा होगा। एयम तु असभूदम, इस प्रकार के झूठे आद व्यपम, आत्म विकल्प। आत्म विकल्प मतलब अपने संबंध में विकल्प, स्वयं के संबंध में ऐसे झूठे विकल्प करेदि करता है। सम्मूढ़ो, वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। और भूदत्थ जानन तो, जो भूतार्थ का ज्ञाता होता है, वास्तविक का ज्ञाता होता है, सम्यक ज्ञानी होता है, न करेदि दूतम, वह तो उनको नहीं करता। असम्मूढ़ो, वह सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, विवेकी, धर्मात्मा, है ना, यानी ज्ञानी होता है। ठीक है। ये गाथाएं जब हमने पढ़ी तो इसमें जो कल हमने सचित्त अचित्त मिश्र, इन तीन का अर्थ देखा था ना, जैसे नाचार्य की टीका के हिसाब से। तो देखो मूलतः तो गाथा में अज्ञानी और ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की बात है। ये बात जयसेन स्वामी भी मानते हैं। कल हमने 19 गाथा की टीका भी देखी थी, और इन गाथाओं की टीका में भी शुरुआत में ही उन्होंने कहा है कि ये अप्रतिबुद्ध मतलब बहिरात्मा मिथ्या ज्ञानी। समझ में आया ना? यानी बहिरात्मा है वो मिथ्या ज्ञानी है। ये मूल संस्कृत टीका में है। कल जो हमने 67 पेज पढ़ा था ना, उसके सबसे ऊपर ही आप देखेंगे तो आचार्य ने स्पष्ट लिखा है। तात्पर्यवृत्ति टीका, उसकी तीसरी लाइन देखो, योजयति सो अप्रतिबुद्धो बहिरात्मा मिथ्या ज्ञानी भवतीति प्रूपयति। फिर आचार्य ने इस बात को मानते हुए भी कि अप्रतिबुद्ध मतलब मिथ्या दृष्टि और प्रतिबुद्ध मतलब सम्यक दृष्टि, ज्ञानी अज्ञानी, लेकिन
आचार्य जयसेन स्वामी ने, है ना, थोड़ा सा इस अर्थ को विशेष प्ररूपित करते हुए कल बताया था कि 3 अर्थ किए, 4 अर्थ किए 3 प्रकार के जीवों की अपेक्षा से। पहला, गृहस्थ की अपेक्षा से उन्होंने अर्थ किया कि कोई गृहस्थ है, समझ में आया ना, उस जीव के लिए सचित्त मतलब स्त्री आदि, अचित्त मतलब आभरण गहने आदि, और मिश्र आभरण पहने हुए स्त्री आदि। सचित्त, अचित्त, मिश्र। अब इनमें लागू करो, है ना, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये पहले मेरे थे, ये भविष्य में मेरे होंगे, ये सारी जो कल्पना है ये अप्रतिबुद्धता है। अब यहां तक तो बात ठीक है, ये तो बात जमती है, ये तो मुख्यतः बात चल ही रही है। लेकिन जैसेन आचार्य की टीका में स्पेशल इफेक्ट्स क्या थे इसकी व्याख्या में, कि आचार्य ने मुनि और निर्विकल्प समाधि में स्थित जीव में भी ये सचित अचित मिश्रपना घटित किया। यानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भी जब तक वह मिथ्या दृष्टि था तो अलग उपदेश था, सम्यक दृष्टि हो गया तो अलग उपदेश, और मुनि हो गया तो अलग उपदेश है। क्या मतलब हुआ? यदि सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बिंदु निकला है मुंह से। कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, तो पहले उसे ग्रस्त होना चाहिए कि मुनि होना चाहिए, अणुव्रती होना चाहिए कि महाव्रती होना चाहिए, घर में रहना चाहिए कि घर का त्याग करना चाहिए? इन दोनों में से कौन सा कार्य श्रेयस्कर है, कौन सा कार्य धर्मानुसार सही है? कौन जवाब देगा, बताओ, है ना? कोई अज्ञानी जीव है तो पहले वो क्या ले, अणुव्रत ले कि महाव्रत ले, ब्रह्मचर्य ले कि ब्रह्मचर्य महाव्रत ले, घर छोड़े या घर में रहे, मुनि बने या गृहस्थ के व्रत अंगीकार करे, श्रावक के व्रत अंगीकार करे, क्या कर्तव्य है उसका पहला? कौन बताएगा? गृहस्थ के व्रत स्वीकार करे पहला, घर में ही रहे दूसरा, तो और क्या बोला था, घर में ही रहे दूसरा, ब्रह्मचर्य में मतलब आपका मतलब यह है कि पहले गृहस्थ धर्म अंगीकार करे, यही है ना कहना? पहले की बात है, दूसरा तीसरा तो अभी रहने दीजिए। जयंत भाई आप बताइए पहला क्या करे? आंसर सबसे पहले मुनि व्रत धारण करे। चलो देखो, यही 2 पार्टी हो गई, 2 पार्टी हो गई ना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, क्या करे? सम्यक दर्शन प्राप्त करे। अच्छा अच्छा, देखो जवाब तो आ गया जी, ये आशीष। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। ये बीच में एक भाई की और आवाज आ रही थी, शायद अंशुल भाई की थी, है ना? नितिन भाई की। अच्छा चलो, देखो भैया, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का पहला कर्तव्य है सम्यक दृष्टि होना, आत्मज्ञानी होना, समझ में आया ना? बहिरात्मापन छोड़ के अंतरात्मा होना, भले ही जगन में सही फिलहाल अभी। इसके बाद फिर अगला उपदेश है कि जब फिर अगला उपदेश आएगा तो फिर वो बात कि भैया यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रामण अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो? श्रामण अंगीकार करो, मतलब मुनि बन, ठीक है? अब मुनि की हैसियत नहीं है तो फिर कहते हैं कि फिर तुम व्रत अंगीकार करो गृहस्थ के, तीसरे नंबर पे है ना। खैर अभी हमें ना मुनि की बात करनी ना गृहस्थ की बात करनी, हमें तो ये कहना है कि मिथ्या दृष्टि जी पहले पहले क्या करे, सौथी प्रथम, गुजराती में कहें तो सौथी प्रथम शू करवावा जोइए, सबसे पहले वो क्या करे? तो जवाब है सबसे पहले वह सम्यक दृष्टि। पहले बीज होता है, बाद में पौधा होता है, समझ में आया ना? सबसे पहले वह जीव आत्मज्ञान करे, आत्मदृष्टि करे, आत्म प्रतीति करे, है ना? आगम की भाषा में कहें तो तत्वों का श्रद्धान करे, मिथ्यात्व का नाश करे, ये उसका प्रथम कर्तव्य है ना। और चूंकि समय सार में प्रथम दृष्टिया जो काम करने योग्य है जीव को, उसकी ही बात है, दृष्टि की प्रधानता। लेकिन आचार्य जैसेन थोड़ा और आगे से सोचते हैं, वो ये सोचते हैं चलो जी सम्यक दृष्टि हो गया,
है ना। तो एक दृष्टि से तो वह प्रतिबिंब हो गया, एक दृष्टि से तो वह ज्ञानी हो गया, लेकिन ये पूर्ण है क्या? अब कुछ उसको करने के लिए बाकी नहीं रहा क्या, है ना। तो बोले नहीं, मुनि धर्म अंगीकार करे। चलो ज्ञानी भी हो गया, चारित्र भी अंगीकार कर लिया, तो अब दैट्स ऑल, अब तो उसे कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहा। कहते सुनो सुनो सुनो, ऐसे जीव को मिथ्यात्व और अज्ञान के नाश का उपदेश तो है ही नहीं, क्योंकि वो बीमारी तो उसको है ही नहीं। और यदि मुनि है तो व्रत का पालन करना, भक्ति आदि करना, इसका उपदेश है नहीं, क्योंकि वो तो पालन कर ही रहा है। तो फिर आचार्य कहते हैं कि ऐसे जीव को यदि वह निर्विकल्प समाधि में स्थित है तो वो ही कार्य उसको करने योग्य है। क्या करने योग्य है? वो ही कार्य उसको करने योग्य है। यदि वह विकल्पात्मक अवस्था में है तो उसे आत्मा का ध्यान करने योग्य है। समझ में आया ना। और मिथ्या दृष्टि है तो उसे सबसे पहले सम्यक दृष्टि होना योग्य है। यानी अलग अलग भूमिका में आचार्य देव अलग अलग प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध बताते हैं। समझ में आया ना। गाथाकार सूत्रकार नहीं बताते, वो तो दो ही खड़े करते हैं, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। पूरे समय सार में जीवों को एक ही वेदी पर देखा गया है, और जब एक वेदी पर देखते हैं, मतलब आत्मज्ञान की वेदी पर, तो दो तरह के जीव दिखाई देते हैं दुनिया में। एक वो जिन्हें आत्मज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, और एक वो जो आत्मज्ञानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी। तीसरा कोई भेद नहीं है। लेकिन जैसे नाचार्य, उनकी अपनी एक विशेष व्याख्या है कि कहते हैं सुनो सुनो, इतना ही नहीं है प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध सचित्त अचित्त मिश्र का। तो गृहस्थ की अपेक्षा तो अर्थ गाथा में ही है सीधा साधा, लेकिन एक मुनि की अपेक्षा और एक निर्विकल्प समाधि में स्थित जीव की अपेक्षा भी आचार्य ने अलग अलग अर्थ किए। कि कोई तपोधन है लेकिन अभी वो शुभोपयोगी है ना। तो कहते हैं उनके लिए वो शिष्य को पढ़ा रहे हैं, उनके उपकरणों को देख रहे हैं, या शिष्य सहित उपकरण पे उनका ज्ञान उपयोग है, कहते हैं ये उनके लिए अप्रतिबुद्धपना है। तो क्या करें? बोले स्वयं को सिखाओ, स्वयं के स्वरूप को देखने का प्रयत्न करो, सामायिक में जाओ। समझ में आया ना। ये उनके लिए है ना प्रतिबुद्ध की दशा है, ज्ञान दशा है। लेकिन कहते हैं अब जब आप अपने अंदर चले गए, है ना, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए, उस समय तो अपने संबंधी विकल्प, सिद्धों संबंधी विकल्प, ये सब भी अप्रतिबुद्धता है। समझ में आया ना। ऐसे सचित्त अचित्त के चार अर्थ किए तीन जीवों की अपेक्षा से। पहला तो गृहस्थ की अपेक्षा से, वो तो सरल ही है। दूसरा तपोधन मुनि की अपेक्षा से, और मुनि की अपेक्षा से उन्होंने दो अर्थ किए सचित्त अचित्त मिश्र के। पहला सचित्त का अर्थ क्या किया, ये फिर से इसलिए दोहरा रहा हूं कि बड़ा आनंददायक चर्चा है। समझ में आया ना। पहला गृहस्थ की अपेक्षा से, दूसरा मुनि की अपेक्षा से दो अर्थ किए। पहला सचित्त में कौन आएगा? छात्र, शिष्य। दूसरा शिष्यों के उपकरण अचित्त, और तीसरा उपकरण सहित शिष्य। और दूसरा अर्थ क्या किया था मुनि अपेक्षा से, तपोधन की अपेक्षा से? आपको अचित्त मतलब भाव कर्म, अचित्त मतलब द्रव्य कर्म। समझ में आया ना। और द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों मिलकर मिश्र। समझ में आया ना। ऐसा यानी जो जीव सविकल्प अवस्था में स्थित है, शुभोपयोग में स्थित है ना, यदि वो शिष्य के उपकरण, इन पे यदि उपयोग को रमा रहा है, अथवा द्रव्य भाव कर्म यानी मोहनीय कर्म और राग द्वेष का चिंतन, द्रव्य कर्म यानी 8 कर्मों का चिंतन, और दोनों का चिंतन, है ना। तो सचित्त और अचित्त के दो अर्थ किए ना, तपोधन की अपेक्षा। कहते इन सब चीजों में यदि आपका उपयोग लग रहा है तो ये उन मुनि की अप्रतिबुद्धता है। हाँ, कौन समझे ये बात को भैया, कैसे समझ में आए ये चीज। क्या है अप्रतिबुद्धता? क्या है अप्रतिबुद्धता?
यदि वह 8 कर्मों का के विषय में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, तो कहते हैं अप्रतिबुद्धता है ना। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि का चिंतन कर रहा है, आचार्य कहते हैं वो अप्रतिबुद्धता है। कैसी कठिन बात है। कुंद कुंद देव तो पहले ही इसे बंध कथा कह के आए हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुबांध, नर नारक आदि पर्याय, है ना। जैसे स्वामी लिखते हैं कि कोई मुनि यदि आत्मचिंतन छोड़कर शिष्य आदि का चिंतन करता है अथवा विकार कर्म आदि का चिंतन करता है, तो ये अप्रतिबुद्धता है। क्या है ये? अप्रतिबुद्धता है। समझ में आया ना? कितनी। और यदि वो जीव निर्विकल्प समाधि में स्थित है, और ऐसा निर्विकल्प समाधि वाला जीव है, तो उसके लिए सचित्त मतलब परमेष्ठिक सिद्ध भगवान का चिंतन, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। समझ में आया ना? दूसरा अचित्त, पुद्गल आदि का चिंतन करना, धर्म द्रव्य का चिंतन करना, 3 लोक का चिंतन करना, है ना, ये अचित्त। समझ में आया? और गुणस्थान आदि का चिंतन करना, ये मिश्र, कहते ये अप्रतिबुद्धता है। देखो तो कहां ले गए जैसे नाचार्य। समझ में आया ना? किस स्थिति पर ले गए। सिद्ध की परमेष्ठी का चिंतन, सिद्धों का ध्यान, यह प्रतिबुद्धता है। 6 द्रव्य सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय धौव्युक्तम सद्गुण पर्याय द्रव्यम। समझ में आया ना? ये अप्रतिबुद्धता है इस बात का चिंतन करना है। गुणस्थान, मार्गण स्थान, 14 गुण स्थान होते हैं। मिथ्यात्व, है ना, सासादन सम्यक, तो मिश्र, अविरत सम्यक। आचार्य कहते हैं निर्विकल्प समाधि वाले के लिए ये अप्रतिबुद्धता है। समझ में आ रही बात? कितनी ऊंची बात है। कल मैंने कहा था ना, समय सार अप्रतिबुद्धता है। क्या मतलब? कुंद कुंद देव जिस समय समय सार लिख रहे हैं वो अप्रतिबुद्धता है। समय सार की गाथा वो लिख रहे हैं, ये अप्रतिबुद्धता है। वो ये सोच रहे हैं कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, ये अप्रतिबुद्धता है। देखो तो क्यों? क्योंकि वो जो विकल्प है, वो विकल्प उनके लिए तो घातक है ना। उस विकल्प ने उनके तो मतलब उनको अपने से तो दूर कर दिया ना आखिरकार। शुद्धोपयोग का तो घात किया ही है ना उस विकल्प ने। तो देखो अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग उपदेश होते हैं। बड़ी भूमिका वाला होता है तो उसका उपदेश भी उसको बहुत उत्कृष्ट होता है, और नीची भूमिका वाला होता है तो वो ही उपदेश उसको श्रद्धा की अपेक्षा करना होता है कि भैया श्रद्धा में ऐसा रखो कि मैं सदा त्रैकालिक मुक्त एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। ये उसको प्रतीति कराने की बात करते हैं, ज्ञान कराने की बात करते हैं। अब कहते हैं मुनि हो गए, अब तो तुमने 5 इंद्रिय भी छोड़ दिए, घर विषय कषाय सब छोड़ दिए, अब तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि तुम निर्विकल्प समाधि करो। निर्विकल्प समाधि छोड़कर अन्य जाओगे तो कहते वो अप्रतिबुद्धता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा है। कितनी कितनी उत्कृष्ट बात है। कैसे समझे कोई जीव? कितना कठिन हो गया ये सब चीजें समझना। बोलो, कुंद कुंद देव का समय सार लिखने का भाव ये अप्रतिबुद्धता है। देखो वस्तु के क्या स्वरूप है। एक तरफ हम कितने गीत गा रहे हैं, अरे आचार्य कुंद कुंद ना होते तो क्या होता है। हम भजन भी गाते हैं, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के, है ना। कितने बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं। देखो क्या लिखा पंच परमागमों के लिए, कुंद कुंद देव के लिए। तीर्थंकर का भी विरह हमें नहीं साला, गुरुदेव ने गूथी पंच रतन की माला। है आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, कहो कौन बताते। है मतलब एक तरफ कुंद कुंद देव के उस विकल्प की, परमागमों को लिखने की इतनी प्रशंसा कि हम भी अभिभूत हैं
और हम क्योंकि हम तो देखो अपन लोग हैं स्वार्थी, हम हर चीज में अपना हित देखते हैं, सामने वाले का कुछ भी। समझ में आए ना, ऐसी दुनिया की प्रवृत्ति है, उसे अपना काम बनना चाहिए। और क्या कहते हैं, बच्चे बोलने लगते हैं अपने एक आम भाषा में, अब अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ऐसा बोलते हैं। तो हम तो सारी दुनिया को अपनी दृष्टि से देखते हैं कि आचार्य कमाल कर दिया, कुंद कुंद देव नहीं होते तो इस काल में तीर्थंकर भगवान बनने का मार्ग कौन बताता। जई पौमड़ाहु सीमंदर स्वामी दिव्यणाणेण णाबिबोहई तो समड़ा कहम सुमक गया पयाणंती। ऐसा देवसेन आचार्य लिखते हैं कि यदि पद्मनंदी नाथ ने, मतलब कुंद कुंद देव ने सीमंदर स्वामी की दिव्य ज्ञान प्राप्त करके यदि श्रवणों को संबोधित नहीं किया होता तो उनकी सदगति कैसे होती। यानी हम जब अपनी तरफ से देखते हैं तो लगता है कुंद कुंद देव के इस भाव ने कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, इस जगत को निहाल कर दिया। हम उनकी बलिहारियां लेते हैं, उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। अब आप अपनी चीज छोड़ दो, अब आचार्य की तरफ से देखो, तो आचार्य की तरफ से देखो तो उनके लिए ग्रंथ लिखने का भाव, आत्मा दिखाने का भाव, ये भाव भी उनके लिए हे है, ये भाव भी उनको करने लायक नहीं है। यद्यपि करते हैं, यद्यपि उस भूमिका में होता है, लेकिन वह उस भाव को हे मानते हैं, हे जानते हैं। वही जैसे आचार्य लिख रहे हैं कि वो हम तो कह रहे हैं वो हे जानते हैं, लेकिन उस भूमिका के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है, आचार्य कहते वो अप्रतिबुद्ध है, वो अप्रतिबुद्धता है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं? क्यों? क्योंकि उस भूमिका में ये काम सेकेंडरी है, मुख्य काम तो क्या है, अपना ध्यान करना। ये देखो तो आज कितने, मतलब जैसे आचार्य कहाँ पहुंच रहे हैं। कुल मिला के ये है, आचार्य चाहे कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं का मुख्य अर्थ ऊपर रखें और चाहे जैसे आचार्य की विशिष्ट ये व्याख्या रखें, कुल मिला के निष्कर्ष तो ये निकलता है कि आत्मा में रहना ही आत्मा का कार्य है, अपने स्वरूप में रहना ही आत्मा का कार्य है। ये ही उसके लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान है रहने का, ये ही उसके लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य है। बाकी कार्य है, बाकी कार्य छोड़ने लायक है। समझ में आए ना? इस एक आत्म भूमि पर देखा जाए तो दुनिया का कोई भी शुभाशुभ भाव ऐसा नहीं है जिसे हम अच्छा कह सकें। बस ये, यानी सबसे निरापद स्थान कोई है, आचार्य कहते हैं, जहां कहीं अप्रतिबुद्धता है ही नहीं, तो निर्विकल्प समाधि में रहो, वहां कोई संकट नहीं है। यानी सर्वोत्कृष्ट कार्य, सर्वोत्कृष्ट धर्म कोई है ना। वो गाथा तो पढ़ते ही हैं हम, मोक्ष पावड़ की गाथा एक दिन और सुनाई थी। अरुभा सिद्धा एरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी ते बिहु चिट्ठही आदा तम्मा आदाहु में शरणम। क्या अर्थ है इसका? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। समझ में आती है? बहुत अच्छी। आचार्य को पता है कि मैं क्या लिख रहा हूं। जैसे आचार्य कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिख दिया, बस उन्हें पता है मैं क्या व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें पता है ये कि कुंद कुंद देव ने आत्मा को दिखाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कोई शिष्यों को शिक्षा ग्रहण कराने का, कोई उपदेश देने का, है ना, कोई गुणस्थानों की चर्चा का, ये सारी चर्चाएं, ये सारे प्रश्न कुंद कुंद देव को अभीष्ट नहीं है। कुंद कुंद देव ने तो ये संकल्प लिया है कि आत्मा के अनुभव के बीच में जो भी आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ में आए ना? है, छोड़ूंगा नहीं। तो वो सब किसी को बर्दाश्त नहीं करते, किसी को नहीं छोड़ते। जैसे आचार्य इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं कि कुंद कुंद देव को अभीष्ट क्या है। कुंद कुंद देव को आत्मानुभूति, आत्मा में संलग्न होना,
इसके अलावा दूसरा कुछ भी अभीष्ट नहीं है। यही कारण है कि जैसे आचार्य दोनों ही भूमिकाओं में, गृहस्थ की भूमिका और मुनि भूमिकाओं में, दोनों में ही वो बताते हैं कि अप्रतिबुद्धता क्या है। गृहस्थ यदि स्त्री पुत्र आदि के प्रति एकत्व मत करता है तो उसकी अप्रतिबुद्धता है। मुनि अपने शिष्यों में एकत्व मत आदि करते हैं तो ये उनकी अप्रतिबुद्धता है। और निर्विकल्प समाधि वाला जीव यदि सिद्धों आदि में ये मेरे हैं और मैं इनका हूं और उनमें उपयोग को रमाता है तो ये उनकी अप्रतिबुद्धता है। क्योंकि तीनों ही स्थिति, तीनों ही प्रकार के जीवों के, है ना, आत्मबोध में, आत्मा संलग्नता में बाधा पैदा करते हैं। समझ में आए ना? यदि कोई शिष्यों से अनुराग करे तो फिर वो जैसे गृहस्थ की साधना में बाधा उसके परिग्रह आदि स्त्री पुत्र आदि करते हैं, मुनि की साधना में उनके शिष्य बाधक हो जाएंगे। निर्विकल्प समाधि का विशिष्ट अभ्यास जिस जीव को है ना, वो यदि निर्विकल्प समाधि छोड़कर सिद्धों का वो करे, गुणस्थान आदि की बात करे, है ना, सिद्धांत की चर्चा करे, लिखने बैठ जाए तो वहां निर्विकल्प समाधि से दूर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? आचार्य कहते हैं गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, दोनों के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य तो ये है कि वो आत्मा में रहे। समझ में आए ना? वो तो बाद में उसके उपदेश है कि अब आत्मा में नहीं रह पा रहे हो तो भैया गृहस्थ हो तो तुम्हारे लिए चुनौती दोहरी है। पहली चुनौती ये है कि तुम्हें पाप से बचना है और दूसरी चुनौती ये है कि तुम्हें आप में जाना है। तो पाप से बचने के लिए, है ना, पंच परमेष्ठि की भक्ति करो, स्तुति करो, वंदना करो, है ना, ऐसे तो वो सब है। लेकिन कहते वो सब तो मजबूरी का नाम है, वो जीव का सौंदर्य नहीं है। जैसे कोई ये कमर में पट्टा बांध लेता है तो कब पट्टा क्यों बांधता है? क्योंकि कमर में दर्द है। अब कोई कहे कि जयंत भाई आप जो पट्टा बांधे हैं ना कमर में तो बहुत सुंदर लगता है, आपको कैसा लगेगा? कई लोगों को सर्वाइकल का दर्द होता है तो सर्वाई गले में पट्टा बांधते हैं। कोई कहे जयंत भाई ये पट्टा तो जम रहा है आप पे, रसिक भाई आप ये पट्टा हमेशा पहना करें, यही पहन के आप मंदिर जाया करें, यही ऑफिस जाया करें, पार्टी में जाया करें, सर बहुत अच्छा लगता है आप पे, आप तो इसकी फोटो खिंचाओ और अपनी डीपी बनाओ, कैसा लगेगा आपको? अरे मुझे दर्द में कराया रहा और तुम्हें पट्टे की सुंदरता दिख रही है। हाथ टूट जाए और यहाँ प्लास्टर बंधा हुआ है, ठीक है, और ऐसा लटका हुआ है, ऐसा लटकाए है, और कोई कहे भाई साहब प्लास्टर आप पे जमता है। मूर्ख, ये कोई सुंदरता की चीज है? प्लास्टिक, ये प्लास्टर लग जाना हाथ में पैर में नहीं है सुंदरता? हाँ नहीं है तो फिर उतार के फेंक दो इस प्लास्टर को। नहीं नहीं भैया फेंक भी नहीं सकता। क्यों? जब तक ये जुड़ नहीं जाती हड्डी तब तक बांधे रहूंगा। लेकिन बांधे हुए भी मुझे इस बात की पक्की श्रद्धा है कि ये मेरे लिए सुंदरता की चीज नहीं। बस ये इतना सा तो जिन धर्म है, इतना सा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया नहीं समझ पाती कि देखो अभीष्ट तो जीव के लिए वो अपने स्वरूप में रहे, बस यही उसके लिए सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। इस उपदेश के आगे सारे उपदेश अप्रतिबुद्धता है, इस स्थिति के नीचे के सारे उपदेश अप्रतिबुद्धता है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये शुद्ध नय की बात है, परम शुद्ध नय की बात है। परम शुद्ध नय सबका निषेध करता है। हाँ, इसका निषेध सुनना ध्यान से, इसका निषेध करके कोई यदि व्रतादि भक्ति आदि का उपदेश देता है तो वो एकांत मिथ्यात्व है। समझ में आए ना? और इस स्थिति के उद्देश्य से और दुर्ध्यान से बचने के लिए कोई भक्ति आदि का उपदेश शास्त्रों में है तो वो सम्यक ज्ञान है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में स्थित जीव के लिए, आत्म ध्यान करने वाले जीव के लिए तो जितने जितने कार्यों के उपदेश शास्त्रों में दिए गए हैं, चरणानुयोग के शास्त्रों में, प्रथमानुयोग के शास्त्रों में, भक्ति, पूजा, स्तुति, वंदना, गुणस्थान का चिंतन, आज्ञा विचय, अपाय विचय आदि आदि, आचार्य कहते अप्रतिबुद्धता है। देखो तो कहाँ ले जाए, अप्रतिबुद्धता है? इसलिए वो मोक्ष पाहुड़ की वो गाथा याद करो, पर दब्बा दो दुख गई, सुनिए गाथा नहीं? अरे कितने कैसी गाथा। देखो मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं क्लास के पहले पढ़ रहा था, उसे तो शायद खुली भी होगी फाइल, नहीं खुली।
देखो कराता हूं, अच्छी गाथा है वो, बहुत ही आनंददायी। हाँ देखो ये आपको शेयर हो रही है, हो रही है ना? हाँ हो रही। हाँ हो रही है। देखो ये गाथा कितनी, अरे वो खिसक गया। 16 मोक्ष पाहुड़ में 16 नंबर की गाथा है। मन हो रहा कि आपको दिखाऊं ये गाथा, पढ़ाऊं, कितनी अच्छी गाथा है। यानी णमोकार मंत्र जैसी याद करने लायक गाथा है ये। काय के जैसी? णमोकार मंत्र के। देखो देखो क्या, आप बहुत आसान है, पढ़ लेंगे आप, ठीक है? पढ़े अच्छा, और बड़ा कर दूं थोड़ा। पर दब्बा दो दुख गई, दब्बा दो सुख गई होई, ईयड़ाऊण सदब्बे, कोण है रई बिरई ईय रम्मी। हाँ बहुत बढ़िया। सब लोग अपना वो खोल लो, क्या कहते हैं, वीडियो, ऑडियो, और आप सब एक साथ मिलके इस गाथा को पढ़ो। चलो चलो, देखो जरा गाथा का अर्थ देखो। कोई बात नहीं, अब वो रेस में होती तो सबकी शुरुआत है, लेकिन पहुंचते सब अलग अलग है। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, बहुत ही मार्मिक गाथा है, बहुत ही मार्मिक गाथा है। ओहो देखो कितनी स्पष्टता है आचार्य के वचनों में, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं, बस जो बात है वो है। आप स्वीकार करें ना करें आपके ऊपर है, लेकिन ये बात सत्य है। आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, बात आपको यही माननी पड़ेगी। क्या लिखते हैं देखो, पर दब्बा दो दुख गई, पर द्रव्य से दुर्गति होती है? कुछ बचा कहने के लिए? कुछ बचा कहने के लिए? इससे बड़ी बात क्या है? पर दब्बा दो दुख गई, पर द्रव्यात दुर्गति ही, पर द्रव्य से दुर्गति होती है। परगति कौन है, मतलब पर कौन है? पर द्रव्य। यहां इस प्रकरण में देखें तो सचित्त अचित्त मिश्र ये परद्रव्य है। स्त्री पुत्र मकान धन जायदाद रुपए पैसा ये परद्रव्य है। शिष्य शिष्य के उपकरण उपकरण सहित शिष्य ये परद्रव्य है। भाव कर्म द्रव्य कर्म उभय कर्म ये परद्रव्य है। सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप, पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का स्वरूप, गुणस्थान आदि ये परद्रव्य है। पर दब्बा दो दुख गई, है ना भैया? हमारे सामने अभी समस्या क्या है? अभी तो ये रुपए पैसे मकान धन जायदाद है, ये हमारे सामने अभी समस्या है। इनके प्रति अनुराग, अभी हमारे शिष्य नहीं है कि उनसे अनुराग हो, समझ में आया? मुख्य समस्या तो हमारे सामने ये है, इसलिए उसको ध्यान रखो। पर दब्बा दो दुख गई, देखो तो कितना, यानी ये तो सिद्ध, ये तो ऐसे जैसे अलग से सूत्र लिखते हैं ना, परस्पर उपग्रहो जीवानाम अहिंसा परमो धर्मा णाणम पयास्यम, ऐसा लिखने लायक है। पर दब्बा दो दुख गई, पर द्रव्य से दुर्गति होती है। सद्दब्बादो सुख गई होई, सद्दब्ब मतलब स्वद्रव्य, और स्वद्रव्यात स्वद्रव्य से हु वास्तव में सुख गई होई सदगति होती है। समझ में आया ना? यहां सदगति और दुर्गति से आशय क्या है? 4 गति में कौन सी सदगति है और कौन सी दुर्गति है? अरे कहते हैं यहां उन गति की बात नहीं है। दुख गई मतलब दुर्गति होती है। दुर्गति मतलब है ये नरक गति और त्रंच गति, यही नहीं, ये तो है ही अर्थ। अरे लेकिन तुम देवगति में जाओगी तो दुर्गति में ही हो, पर द्रव्य से यदि है हो रहा है कुछ, तो मनुष्य में भी हो और आप परद्रव्य का आश्रय ले रहे हो तो आपकी दुर्गति हो रही है। एक गति मतलब वो जो गति नाम कर्म है,
वो गति नहीं है मनुष्य त्रेंच देव नार की, उसमें त्रेंच और मनुष्य त्रेंच और नरक ये दुर्गति है, मनुष्य और देव ये सुगति है। अरे वो कहीं भी गति में रहो, यदि आप मनुष्य में हैं, त्रेंच में हैं, देव में हैं, नारकी में हैं, यदि पर द्रव्य आश्रित हैं तो आपकी दुर्गति है, बुरी हालत है ना, दुर्गति है आपकी, दुखी हैं आप, बहुत बुरी हालत है आपकी, बिल्कुल गर्त में हैं आप, गटर में हैं बिल्कुल। तो हे आचार्य, तो समझ में आ गया कि पर द्रव्य से दुर्गति होती है। तो अच्छा काय से होता है? सद्दब्बादो सुख गई होई, और स्वद्रव्य से सुगति होती है। सुगति मतलब देवगति, चुप रहो। सुगति मतलब इंद्र पद, चुप रहो। सुगति मतलब देवेंद्र पद, चुप रहो। सुगति मतलब लोकांतिक, अरे चुप रहो। सुगति मतलब अच्छी स्थिति, आप खुशहाल होते हैं, आप आनंदित होते हैं, आप सुख भोगते हैं, समता सुख का आनंद लेते हैं। ये आपके लिए बेहतर है, बेहतर नहीं, यही आपके लिए आदर्श स्थिति है, यही हम सबके लिए सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य होना चाहिए। सद्दब्बादोह सुख गई हुई, स्वद्रव्य से सदगति होती है, सुगति होती है। सुगति मतलब यहाँ गति मतलब गति चार गतियों में से कोई नहीं है ना, चारों ही गति दुर्गति है, लेकिन आत्मद्रव्य का आश्रय लेता है तो उसकी ये सुगति है। भले ही बाहर में वो नारकी हो, भले ही बाहर में वो त्रेंच के दुख भोग रहा हो, भले ही बाहर में वो कैसी अवस्था में है, यदि वो स्वद्रव्य में है तो वह उसकी सदगति है। वह एक ऐसी अवस्था में है कि जहां उसे कोई संकट नहीं है, कहीं दुख नहीं, दुख का लेस जहां पर नहीं। समझ में आया ना? ऐसा है, कितनी बढ़िया। फिर देखो दूसरी लाइन, ईणाऊण, बताया था एक दिन ये ऊण ऊण आएगा करके, ऐसा जानकर, सदब्बे स्वद्रव्य में, रई, रई मतलब रति, रति तो जानते हैं ना, है ना, सरल अर्थ में कहें प्रीति प्यार, लेकिन नहीं, प्यार और प्रीति के साथ जो रमण है वो रति है। तो ऐसे ही स्वद्रव्य में रई रति कुणः करो, आदेश है आचार्य का कि ऐसा जानकर, कैसा जानकर कि पर द्रव्य से दुर्गति होती है, स्वद्रव्य से सुगति होती है, ऐसा जानकर ईणाऊण सदब्बे कुणः रई, स्वद्रव्य में रति करो। कब करोगे भैया? कैसे? विरई ये रम्मी इतरस्मिन विरतिम, है ना, क्या मतलब? अन्य पर द्रव्यों से विरत होकर, अन्य द्रव्यों से रति छोड़कर अपने आत्म द्रव्य में रति करो। क्यों? क्योंकि उससे सदगति होगी, और पर द्रव्यों में रति करोगे तो उससे दुर्गति होगी। है नहीं बढ़िया गाथा है? पढ़ो अच्छा मिलके एक बार बढ़िया तरीके से। पर दब्बा दो दुख गई, सद्दब्बा दो सुख गई होई, ईणाऊण सदब्बे रई विरई रम्मी। पर द्रव्य से हो दुर्गति, द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो निज में, हर करो पर से विरति। लो, हमारे भाई साहब ने हिंदी अनुवाद भी बोल दिया, है ना। और ऐसा ही देखो, ये इसी जो हमने 3 गाथाएं पढ़ी ना, इसी गाथा की टीका में एक कलश आया। देखो आचार्य अमृतचंद देव भी यहाँ थोड़ा ठहरना चाहते हैं। आपको पता है कि अमृतचंद देव की एक शैली है, जहां थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है ना, तो वो ऐसा एक अमृत का कलश डाल देते हैं जिसमें हृदय पक्ष मुक्त होता है।
तो इन गाथाओं में आ गई ना काफी बात, ये मैं हूँ, मैं इस स्वरूप है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, हो गई काफी बात। अब आचार्य अमृत चंद देव एक कलश लिखते हैं जिसमें संबोधन देते हैं। मानो कुंद अमृत चंद देव महसूस कर रहे हैं कि देखो कुंद कुंद देव कितनी बड़ी चोट कर रहे हैं, अज्ञानियों को कैसे उपस्थित कर रहे हैं। सच में अब भी व्यक्ति का हृदय नहीं भीगता तो धिक्कार है उस जीव। तब जाके इस भाव भूमि में अमृत चंद देव एक कलश लिखते हैं। थोड़ा कलश पढ़ते हैं, ये मजेदार कलश है ना। देखो पेज नंबर 66 पर है कलश नंबर 22। कैमरा लावले लावले तू देखो, आपको देखो शेयर करता हूँ। अच्छा वीडियो लावले, फोटो लावायचा होता। देखो ये शेयर है, करता हूँ शेयर। 66 नंबर पेज पर है ना। ये आ गया देखो, ठीक है। त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनम्। ये इसमें तो नहीं आया, भी नहीं आया। ज्ञान मुद्दत आ गया होगा, नहीं नहीं आया। आवाज भी नहीं आ रही आपकी अब तो। हाँ हाँ अब हो रहा है शेयर। हाँ आ गया, अब आ गया। देखो पढ़ो, बढ़िया, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आनंददायी है। त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत। इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिः। देखो क्या लिखते हैं अच्छा कि भैया त्यजतु जगत, जगत इदानीम, जगत मतलब हे जगत, हे दुनिया के लोगों, हे दुनिया के जीवों, आजन्म लीनम, मोह मा जन्म लीनम, उसमें आ है, मोहम आजन्म लीनम। आजन्म मतलब अनादिकाल से लेके आज तक जिसमें तुम लीन हो, ऐसे मोह को, मोह मा जन्म लीनम, अनादि संसार से लेके आज तक जिसमें तुम लीन हो, ऐसे मोह को इदानीम, अरे अब तो, त्यजतु छोड़ो। क्या कह रहे हैं आचार्य, आज्ञा है त्यजतु, अरे अनादिकालीन से देके आज तक तुम जिस मोह में लीन हो, सचित्त अचित्त मिश्र पदार्थों के मोह में लीन हो, अरे अब तो छोड़ो भैया, अब तो छोड़ दो, है ना। एक तो ये हो सकता है धिक्कारते, अब तो छोड़ो भैया, अब तो छोड़ो, अवसर आया है, पंचेंद्रिय हुए हो, बुद्धि मिली है, मनुष्य हुए हो, अच्छी आजीविका मिली है, अच्छा देश मिला है, अच्छा राष्ट्र मिला है, अच्छे संस्कार मिले हैं, है ना, आचार्य कुंद कुंद देव का उपदेश मिला है, तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो कि सचित अचित मिश्र, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं था, मैं इनका होऊंगा, ये सब झूठे आत्म विकल्प हैं। अब सब कुछ जब स्थिति बन गई है, उपदेश मिल गया है, कुंद कुंद देव ने कहा है कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, और वो दिखा रहे हैं, तब अमृतचंद स्वामी कहते हैं इदानीम त्यजतु, अब छोड़ दो। समझ में आए ना, त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीनम
अनादिकाल से लेके आज तक जिस मोह में लीन रहे हो, इदानीम अब तो जगत जगत जन त्यजतु, छोड़ो छोड़ो। आचार्य आदेश देते हैं छोड़ो। समझ में आया ना? त्यजतु, छोड़ दो। बहुवचन नहीं ले रहे, एक वचन ले रहे, तुम छोड़ दो। समझ में आया ना? क्यों? उपदेश तो होता है सबके लिए, लेकिन बोध ग्रहण, ज्ञान का ग्रहण व्यक्ति इंडिविजुअल करता है। आचार्य कहते हैं जगत सबको एक साथ ले रहे हैं, यानी उसमें क्या भेद मुनि की, गृहस्थ की, श्रावक की, मनुष्य की, त्रयंच की, देव की, नार की, ये जगत सबको एक साथ तुम छोड़ दो। एक व्यक्ति सबको मिला के एक व्यक्ति बना दिया। अज्ञानी सब मिलके एक है, क्या? अज्ञान। समझ में आए ना? तो कहते हे जगत कोई भेद नहीं है, तुम कौन हो, किस जाति, किस धर्म के, किस गति के, कपड़े वाले, बिना कपड़े वाले, वृत्ति अवृत्ति, सबको कहते हे जगत छोड़ दो इसको, अब तो छोड़ दो। और ऐसे नहीं भाई, कहते ना अपन, सुनो अब छोड़ दो, बस बहुत हो गया। मैं कह, जैसे बच्चे टीवी देख रहे हो, वो बहुत बार मना किया, नहीं मान रहे हैं, यहाँ वहां हो जाते, लेकिन जब पानी इधर बिल्कुल आ गया मुंह तक, तब फिर कहते अब छोड़ दो रिमोट। समझ में आया ना? बंद करो। तो बच्चों को भी लगता है अब ज्यादा ही हो गया कुछ, अब कर दो बंद। समझ में आया ना? तब आचार्य कह रहे हैं अनादिकाल से लेके आज तक जिस मोह में तुम लीन हो, अब छोड़ दो। समझ में आया? ऐसा अब छोड़ दो। है? अब देखो नीचे तो लगे अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो में तो ऐसा लगेगा कि छोड़ना हो तो छोड़ दो। आचार्य का आदेश है अब छोड़ दो। अब ये चीज लिखने में नहीं आ सकती, लिखने में तो ये आएगा छोड़ दो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। त्यजतु ये लोट लकार कहलाता है संस्कृत में आज्ञार्थ। कहते अब छोड़ दो, आदेश दे रहे हैं छोड़ो, अब छोड़ो भैया। अब थोड़ा करुणा का, अब छोड़ दो भैया। समझ में आए ना? ऐसे गजब है। तो करें क्या छोड़कर? रसयतु, रसयतु मतलब उसका रस लो, उसका आनंद लो, उसका स्वाद चखो, उसका आस्वाद लो। किसका? रसिका नाम रोचनम, रसिक जीवों के लिए जो आनंद की चीज है, रसिक जीवों के लिए जो रुचिकर है, रसिक जीवों के लिए जो आनंद देती है, ऐसे ज्ञानम उद्यत, ऐसे उद्यत ज्ञान का तुम आस्वादन करो। रसयतु देखो शब्द प्रयोग देखो आचार्य के, है ना? बड़े काव्य, और काव्य में रस ना हो और बात आत्मरस की बात चल रही हो तो फिर तो बात ही अलग है। रसयतु, है ना? त्यागो और किसको ग्रहण करो? अरे रसिक जनों को। रसिक जनों को मतलब जो आत्मरस के आस्वादी जीव हैं, ऐसे आत्मज्ञानी आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले जीवों के लिए जो अच्छा है, रुचिकर है, तुम उस उद्दत ज्ञान को का आस्वाद करो। वही अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पढ़, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है सरल। अरे जो आचार्य उपाध्याय साधुओं को जो रुचिकर है, जो ज्ञानी धर्मात्मा और निर्विकल्प समाधि में स्थित जीवों को जो रुचिकर है, ऐसे उद्दत ज्ञान का तुम आस्वादन करो। समझ में आया? उसको छोड़ो और इसको ग्रहण करो। और क्या? अब छोड़ दो मतलब अब बहुत अति हो गई है संसार में घूमते घूमते, बहुत अति हो गई है। अब नहीं मिला मौका, अब ये मौका चला गया तो बहुत कठिन है ये सब काम, इसलिए अब छोड़ दो। और किसको ग्रहण करे? इसे ग्रहण करो। किसको? है ना? आत्म रसिक, शुद्धात्म संवेदी, स्व संवेदन से है ना भेद अभेद रत्नत्रय में परिपूर्ण,
ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं को जो रुचिकर है, ऐसे उद्दत ज्ञान मतलब भगवान आत्मा, सीधे सरल शब्दों में कहें तो उस भगवान आत्मा का आस्वादन करो। है पर दब्बा दो दुख गई, सद्दब्बा दो सुख गई होती, वही बात है। और यह कथमपि नात्मनात्मन, टाइम हो गया, साक में का किल कलयति काले क्वापि तादात्म्य वृत्ति। किस बात को गांठ बांध लो कि आत्मा क्वापि काले, किसी भी काल में किसी भी तरह से पर द्रव्य के साथ तादात्म्य वृत्ति करता नहीं है, वह पर द्रव्य के साथ एक में एक नहीं होता। बस ये बात की 2 लाइन का अर्थ है। समय हो रहा है, तो क्या अर्थ हुआ कि इस बात की गांठ बांध लो। किस बात की? कि यह आत्मा किसी भी काल में, आज नहीं अनंत काल बाद भी तुम इंतजार करते रहोगे ना, तो भी नहीं हो पाएगा कि यह आत्मा परद्रव्य के साथ तादात्म्य हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए क्या करें? आत्म रस के रसिया, आत्म है ना आनंद के भोगी जीवों को जो रुचिकर है, ऐसे उद्यत ज्ञान का आस्वादन करो और अनादिकाल से आज तक जिस मोह में लीन तुम थे, हे जगत के जीवो, अब छोड़ दो। है ना ऐसा यही है। इसका हिंदी भी है, देखो मैं दिखाता हूं, हिंदी पढ़ के इसकी बात पूरी करते हैं। देखो हाँ आती यही, आजन्म के इस मोह को ये जगत जन छोड़ दो, रसिक जन को जो उस ज्ञान के रस को चखो, तादात्म्य करके साथ जिनका कभी भी होगा नहीं, पर स्वयं का ही स्वयं से अन्यत ही होता नहीं। है कितना बढ़िया है चलो, इस तरह से आज की ये चर्चा पूरी हुई। अब कल हम 23, 24, 25 ये 3 गाथाएं कल पढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। मैं ये निवेदन कर रहा था, हाँ कभी ये चर्चा आती है ना कि सर्वप्रथम मुनि बनने का उपदेश दिया जाता है। हाँ एक ये 144 में का प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से निज आत्मा को जानो। हाँ दोनों का आचार्यों ने अलग अलग अर्थ लिया है। तो मतलब प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्न ये, प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से आत्मा को जानो, एक तो ये आता है, और एक बार ये आता है कि सर्वप्रथम किसी भी जीव को मुनिराज बनने का उपदेश देना चाहिए। हाँ भाई, जो सम्यक दृष्टि है तो उसको प्रथम मुनि बनने का उपदेश है। जैसे अपन प्रवचन सार में जाते हैं तो आज 275 गाथाएं हैं प्रवचन सार में, और पहली 200 गाथाओं में पहली 92 गाथाओं को कहा आचार्य जयसेन स्वामी ने सम्यक ज्ञान अधिकार, 93 से 200 गाथा तक को कहा सम्यक दर्शन अधिकार। ये गाथा संख्या में अमृत चंदाचार्य के हिसाब से बता रहा हूँ, उन्होंने अलग नाम दिए, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणानुयोग सूचक। उन्हीं 3 अधिकारों को जयसेन स्वामी ने नाम दिया सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, और गाथा 201 से 275 तक जिसमें मुनि धर्म का वर्णन है उसका नाम दिया सम्यक चारित्र अधिकार। और जब 200 गाथा तक सम्यक दर्शन ज्ञान की बात हो गई तब वो लिखते हैं आचार्य, एवं पढ़ 201वीं गाथा, एवं पढ़ में यह सिद्धे जणवर बस है पुणो पुणो समणे, पड़ी बज्जदु सामंडम जदि इच्छति दुख परिमोखम।
कि यदि दुखों से छूटना चाहता है जीव तो श्रावण अंगीकार कर। सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो हो गए, लेकिन अभी दुखों से छूटे नहीं हो। अब यदि दुखों से छूटना है तो मुनि धर्म अंगीकार कर, है ना। तो ये है। तो प्रथम तो जीव को सबसे पहले सम्यक दृष्टि होना चाहिए, है ना। बाकी यदि सदाचार में जीवन है तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती। हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बनाए, और यदि कोई त्याग आदि ले सकते हो तो ले ले, है ना। लेकिन यदि आत्मदृष्टि नहीं है, क्या कह रहे भाई साहब? शास्त्राचार में सबसे पहले मुनिराजों को हाँ, धर्म का उपदेश देने के लिए कहा है। अरे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो ऐसा कहा है कि जो जीव गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म छोड़कर पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश होता है, वह ये नहीं लिखा कि मिथ्या दृष्टि है, ये नहीं लिखा कि अज्ञानी है। मालूम क्या लिखा? वह दंड का पात्र है, सजा मिलनी चाहिए उसे, ऐसा लिखते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता।